सभी के स्वागत। ये स्टार्ट होता है हमारा जर्नी, हमारा ये मालती पाटपुर से, जो यहाँ से पूरी लगभग 25 से 26 किलोमीटर डिस्टेंस ही है। अभी हम शुरू करते हैं हमारा यात्रा। तो ये रेलवे स्टेशन है, इस तरफ बस स्टेशन है और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बाएं तरफ पड़ेगा वे टू कोणार्क टेम्पल को जाने के लिए यहाँ रास्ता ही है। ब्रिज के ऊपर देखकर आप जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ता। यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद हम ये रास्ता को स्पीड में दिखाते हैं ताकि समय कम ले। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ क्या आता है। यहाँ देखिए एक आता है स्क्वायर आता है, यहीं से आप डिवाइड होके सातपड़ा एक दर्शनीय स्थान है, जय जगन्नाथ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ सातपड़ा को जाने के लिए रास्ता ही है। यही स्क्वायर से आप सातपड़ा जा सकते हो। ये सीधा पुरी के लिए है। अभी हम आगे पुरी की तरफ बढ़ गए हैं। देखिए वेलकम गेट आ गया पुरी का, बहुत अच्छा ही है। तो पुरी को जाने से पहले लगभग 7-8 किलोमीटर पहले यहाँ लेफ्ट साइड में एक टेम्पल आएगा, छोटा सा टेम्पल आएगा, देवी टेम्पल आएगा। उसका नाम है बाटमंगला, माँ बाटमंगला, मतलब वे फाइंडर देवी, मतलब जो भटकते हुए बाटोई को रास्ता दिखाती है, इसलिए इसका नाम है माँ बाटमंगला। बहुत प्रत्यक्ष देवी है। ये इंद्रदुम्न और ब्रह्मा जी को रास्ता दिखाए थे जब ये भटक गए थे जंगल में, और वहीं पर ये देवी प्रकट होके उनको रास्ता दिखाए थे पुरी के लिए। तो ये बहुत उनके नाम से बहुत इतिहास है, जो दिलचस्प की कहानी है, रोम को खड़ा कर देने वाले कहानी है ये देवी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आ गया अठरनड़ा। यहाँ से अठरनड़ा ब्रिज पड़ेगा, लेकिन ये बंद ही है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगर गिनती करोगे तो ये जो साइड में दिखाई दे रहा है ये 18 नाला नहीं है, ये 19 नाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिवाइडर है, स्क्वायर है, यहाँ से आप दोनों तरफ पूरी बड़दांड जा सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं बड़दांड की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिखाई यहाँ देखिए ये बंद हो गया है ब्रिज, अठरनड़ा ब्रिज। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ देरी के बाद हम आगे बड़दांड को प्रवेश करने वाले हैं। देखिए ये जो छक है ये स्क्वायर है, इसको मेडिकल स्क्वायर कहा जाता है या बलगंडी छक भी कहा जाता है। ये देखिए बड़दंड, ये पूरा बड़दंड है, यहाँ पूरी मंदिर जाने के लिए है। और यहाँ आगे अगर हम बढ़ेंगे, यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर डिस्टेंस समुद्र की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 से 4 किलोमीटर दूर होगा मेडिकल छक से। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए आगे अगर हम जाएंगे तो पुरी का पुराना रेडियो स्टेशन रास्ते में ही पड़ेगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का छक ही ये है, और उसको हमने क्रॉस कर दिया है। दाएं तरफ रेडियो स्टेशन गया, और थोड़ी दूरी है समुद्र को पार करने के लिए और पहुंचने के लिए। देखिए एक स्क्वायर आ गया, छक आ गया, यहीं से सामने अगर देखोगे तो समुद्र आ गया। देखिए धुआं सा दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ आगे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब पानी के ऊपर से जो एवापोरेशन हो रहा है, समुद्र पानी के ऊपर से जो एवापोरेशन हो रहा है उसके वजह से ये कोहरा दिखाई दे रहा है। ये पूरी सी बीच में हम पहुंच गए, और पूरी सी बीच का और भी बहुत सारे इतिहास है। एक थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो सी बीच है इसको माना जाता है कि माता लक्ष्मी देवी का फादर माना जाता है, पिता माना जाता है। जब रात निर्जन रात होता है, मान लीजिए 1 बजे जब रात होता है, पिता समुद्र उनके बेटी माता लक्ष्मी को देखने के लिए समुद्र मतलब मंदिर को घुसते हैं, और अपने बेटी को दर्शन करके हाल चाल पूछ के फिर चले आ जाते हैं। तो ऐसा ही कहा जाता है, पुराण में भी वर्णित है। वहाँ का जो पुजारी पंडित सब यही बताते हैं कि
लक्ष्मी माता लक्ष्मी देवी का पिता समुद्र है। क्योंकि ये इसका भी एक प्रमाण है, क्योंकि आगे युग में जब समुद्र मंथन किया गया था, एक सुंदर सा लड़की निकला था, वो जो है वो लक्ष्मी माता देवी लक्ष्मी, इसीलिए समुद्र का बेटी माता लक्ष्मी को माना जाता है। माता लक्ष्मी का पिताजी समुद्र ही है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये समुद्र का किनारा है, बहुत सुंदर सा किनारा है, पूरी समुद्र किनारा सी बीच। यहाँ आप वोट को भी इस्तेमाल करके समुद्र का एंजॉय कर सकते हो। घोड़े को इस्तेमाल करके घोड़े ऊपर सवार होकर भी आप समुद्र बेलाभूमि का भरपूर उपभोग कर सकते हो। देखिए ये ओट खड़ा है, कस्टमर्स का इंतजार में ही ये बैठा है। जैसे ही ये ओट को कस्टमर मिल जाएगा, ये आपको ऊपर से बैठा के समुद्र तट घुमा देगा। इसके लिए इसका मालिक कुछ चार्जेस करता है, आपको भरना पड़ेगा, भाड़ा भरना पड़ेगा। क्योंकि ओट अच्छी तरह रेत के ऊपर चल सकता है, इसीलिए ओट को डेजर्ट में, मरुभूमि में जहाज माना जाता है। क्योंकि उनका पैर मांसल की टाइप है, इसलिए वो उनका पैर रेत में घुस नहीं पाएगा, ऊपर से आराम से चल पाएगा। तो यहाँ देखिए नज़ारा, देखिए बहुत अच्छा सा नज़ारा है ये। और ये गर्मी का दिन है, यहाँ लोग तो गर्मी को सह नहीं पाते हैं, यहाँ आके ठंडी मौसम का एंजॉय करते हैं। ठंडा ठंडा लग रहा है और पानी में डूब रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, समुद्र स्नान का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ कहा जाता है कि अगर आपका कुछ भी स्किन प्रॉब्लम अगर है तो समुद्र पानी में नहाने से स्किन प्रॉब्लम चला जाता है। देखिए यहाँ एक ओट के ऊपर सवार हो रहे कुछ फैमिली लोग, घूमने के लिए, देखने के लिए बैठ के, ऊँट के ऊपर बैठ के पूरा समुद्र किनारे को एंजॉय करने के लिए रेडी होते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं समुद्र किनारे में है जो एंजॉय कर रहे हैं समुद्र को। यहीं पर स्नान करके भक्त जाते हैं श्री मंदिर को। देखिए ये एक घोड़े के ऊपर सवार हुए हैं, बैठे हुए हैं, घोड़े के ऊपर बैठकर फोटो खींचेंगे और एंजॉय करेंगे। हाँ दर्शक बंधु, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी सारे चीज़ें मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बिक्री होता है, तो देख के खरीद करना। क्योंकि यहाँ बहुत चिटिंगबाजी होता है, यहाँ ज़्यादा रेट बोलते हैं पहले। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ से दिखाऊंगा। हमने एक शंख, जो फूंकने वाला शंख खरीद किए थे, और उसका जो भाव वो बोला था, MRP बोला था, वो बहुत 3-4 गुना बोला था। लेकिन हम उसको अच्छी तरह मूल ताड़ करके लाए हैं, मूलचल करके लाए हैं। अगर आप मूलचल अच्छी तरह नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे। यहाँ 10 रुपये का प्रोडक्ट को आप 100 रुपये में देकर ले आओगे। और वही प्रोडक्ट समुद्र किनारे से ना खरीद करके अगर आप बाजार से खरीद करोगे, किसी दुकान से खरीद करोगे, बर्तन से खरीद करोगे, थोड़ा रिजनेबल रेट में आ सकता है। तो देखिए यहाँ ये नज़ारा देखिए, बहुत सुंदर सा नज़ारा है। फोटो खींचने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, समुद्र में स्नान करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और आप अगर कभी ट्रिप करते हो तो आप सीधे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हो या भुवनेश्वर बस स्टैंड से हो, सीधे आप उस पूरी समुद्र को आ सकते हो। मात्र 60 से 65 किलोमीटर दूरी है और अच्छा रोड भी है, और रोड भी और प्रशस्तीकरण होने वाले हैं। क्योंकि वहाँ एक एयरफील्ड मतलब बनेगा, आगे बनने वाला है। तो इसीलिए रोड भी पूरा चकाचक है, कम समय लगेगा। और गवर्नमेंट बस भी चल रहा है, मूव बस भी चल रहा है, आप उसको इस्तेमाल करके भी आप आ सकते हो। और पुरी में बहुत सारे ऐसे ही दर्शनीय स्थान है, आप घूम सकते हो। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर हो, समुद्र किनारा हो जिसको सी बीच बोलते हैं, उसके बाद कोणार्क हो, उसके बाद आपका नरेंद्र तालाब हो, नरेंद्र पोखरी जिसको बोलते हैं, उसके बाद स्वर्ग द्वार हो, जगन्नाथ टेम्पल हो, और कई सारे बड़े बड़े दर्शनीय स्थान हैं जो आप घूमकर बहुत कुछ ज्ञान ले पाओगे। भारत का इतिहास के बारे में, उड़ीसा का इतिहास के बारे में, और बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा। देवा देवियों का दर्शन मिलेगा, जगन्नाथ का दर्शन मिलेगा, जो जगतर नाथ, सारे विश्व का नाथ बोला जाता है, विश्व का मालिक जिसको कहा जाता है, उनका भी दर्शन हो जाएगा। देखिए गर्मी को सहन ना पाकर
एक कुत्ते ने देखिए समुद्र पानी में कैसे लिपट रहा है, एंजॉय कर रहा है अपने शरीर से तापमान को दूरी करने के लिए, कैसे ये खेल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक कुत्ता गर्म को सहन ना करते हुए समुद्र में आके नहाता है, शरीर को ठंडा करने के लिए एंजॉय करता है और दर्शकों को भी एंजॉय करता है। क्या करे, जानवर भी सह नहीं पाता है, इतना गर्मी पड़ता है उड़ीसा में। लगभग आज का टेम्परेचर कम से कम 42 से लेकर 45 डिग्री तक टच कर चुका है, छू चुका है। तो सहन करना, अभी ये जो समय होता है लगभग 2 से 2:30 बज गया है, तो इसी समय ये जानवर गर्म सहन नहीं कर पाता है। देखिए समुद्र पानी में कैसे लिपट गया है और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र पानी में सो रहा है रेत के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समुद्र को बहुत सारे लोग ऐसे ही एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर लोग तो ये वेस्ट बंगाल से ही आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये ऊँट के ऊपर एक फैमिली बैठ रहे हैं और घूमने के लिए आगे बढ़ेंगे समुद्र तट को एंजॉय करने के लिए। पोषण के ऊपर इलेक्शन पकड़ी चढ़ गई। ଏଠି ଜମା ହେଇଛି ଖିଆଖେଦା କରୁନି, ଏକରେ ତ ଲୁଟି ଧୀରେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ। चलिए हम शंख को खरीद करेंगे, जो पहले मैं बोला था। अगर कुछ खरीद करोगे तो यहाँ सावधानियों में मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो मूलचाल में फर्क आ सकता है, आप चीटिंग का शिकार हो सकते हो। देखिए हम एक बड़ा शंख खरीद करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ टेस्टिंग हो रहा है। और ये भाई ने जब हम उनको पूछे कि ये शंख कितना रुपया है, वो बोले कि 350 रुपये का ही है। लेकिन अगर ये वही शंख को हम पूछे बर्तन में जाके, वो बोले कि 150 रुपये, इतना वाला, इससे भी अच्छा क्वालिटी और मूलचाल भी कर पाएंगे। शायद वो शंख 120 में देने वाला वो था, लेकिन ये आदमी ने, ये जो भाई सेलर हमको बोला 350, और हम उसको मोलचाल करके 180 में गए। फिर भी वो हमसे कितना ले गए, 60 रुपये ले गए, ज़्यादा 60 रुपये ले गए, क्योंकि यही शंख को हम शायद 120 में खरीद करने वाले थे, कर सकते थे बरदान से। तो ऐसा ही आप देखकर खरीद करिए। यहाँ जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मिल रहा है, सेलिंग हो रहा है, यहाँ अगर आप खरीद करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे प्राइस आपको, क्योंकि यहाँ पैसा वाला लोग ज़्यादा आते हैं, इसका मन में ही बैठा गया है। और जितना पैसा कमा लोगे उतना ही अच्छा होगा। आप देखकर, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आ रहे हो घूमने के लिए और आपको कुछ चीज़ें अच्छा लगा खरीद करके लेने के लिए, तो आप सावधानी से खरीद करिए, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो उसका मूल्य सही में होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा बेकार हो सकता है। तो देखकर खरीद कीजिए, हर जगह से पूछिए, यहाँ खरीद ना करें, क्योंकि बर्तन में भी ये प्रोडक्ट, ये सारे जितने सारे प्रोडक्ट मिलता है, आप वहाँ से भी खरीद कर सकते हो, वहाँ से भी इससे भी अच्छा रेट मिलेगा। थोड़ा सा दूर, यहाँ से बर्तन केवल 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस से ही आपको बहुत रेट फर्क पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे, देखिए शंख रखे हैं,
କେତେ କହୁଛନ୍ତି? 300 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। 350 300 ଟଙ୍କା କହିଲା ଆପଣ 180 180 ଟଙ୍କା। ନା ତମ କଥା ମୋ କଥା 180 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଭଲ ବାଜୁଛି। କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ କିଛି କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବାଜି ଯୋଉଟା ଦେଖେ ବାଛିକି ନେ। ଭାଇ ଇଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଅନେଇକି ବଜେଇ ଦିଅ ଟିକେ ବାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ରହିଲା। ଡିଫେକ୍ଟ ହବନି ତ? ଡିଫେକ୍ଟ ହବନି। ପଡ଼ିଗଲା ହାତ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିଛି ହବନି यहाँ देखिए हम समुद्र किनारे से यहीं पर विदाई लेने वाले हैं। इतना ही एंजॉय किए और आपको दिखाई वीडियो में। देखिए यहाँ एक फैमिली ने घोड़े के ऊपर सवार होकर समुद्र किनारे को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम यहाँ विदाई लेते हैं समुद्र किनारे से, सी बीच से विदाई लेते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं नहाकर जगन्नाथ टेम्पल। देखिए ये जगन्नाथ टेम्पल शाम का दूर से ही है और बस अभी काम यहाँ चल रहा है। इसको सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे काम, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। देखिए ये पूरी मंदिर है, यहाँ का भी कहानी अलग है। ये मंदिर, ये जो चक्र लगा हुआ है ऊपर, ये जिस तरफ देखोगे वो सामने की तरफ दिखाई देगा। उसके ऊपर ना चिड़िया उड़ेगा कभी, इसका छाया कभी नहीं गिरता। और यहाँ जितने भक्त आते हैं गिनकर रसोई नहीं किया जाता है, अबड़ा जिसको बोलते हैं। जितना भी रसोई होता है उतना सामान हो जाता है, नहीं बचता है। ऐसे ही बहुत सारे कहानियां हैं, अजीब अजीब कहानियां हैं जो आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। और ये जो देख रहे बिल्डिंग, ये रसोई साल है जिधर रसोई किया जाता है, रसोई रूम है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अंतिम स्थान को आ गए हैं, स्वर्ग द्वार। यहाँ ये है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, लास्ट जगह ही है। और वैसे ही अगर हम बोलेंगे तो सभी मनुष्य का शेष अंतिम रास्ता ही है जो उनको जाना पड़ेगा, दुनिया से छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए माँ काली मंदिर पहले पड़ता है। ये वो था समुद्र के सामने गेट, ये है बाजार की तरफ से गेट, स्वर्ग द्वार। और यहाँ देखिए बहुत सारे लोग अपने आत्मीय स्वजन को छोड़कर हरा कर रो रहे हैं। ये देखिए सबका रेस्ट रूम होता है, जितने सारे मृत शरीर आता है यहाँ पर सजाया जाता है, अच्छी तरह सजाया जाता है। और उसके बाद आग लगाने के लिए अंदर लिया जाता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से उनको साज सज्जा किया जाता है। यहाँ ये है अंतिम रेस्ट, मतलब लास्ट रेस्ट रूम। यहीं से सजाकर डेड बॉडी को अंदर लिया जाता है आग लगाने के लिए। देखिए आप उनके आत्मीय स्वजन सभी सजाते हैं सबको। यहाँ देखिए गाड़ी के अंदर और एक डेड बॉडी आ गया है, इसको भी ये करेंगे, आग लगाएंगे से समाधान। और बहुत सारे आत्मीय स्वजन यहाँ उनके जो आत्मीय लोग हैं व्यक्ति को हरा कर रो रहे हैं। और बहुत सारे अजीब अजीब सीनरी यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत दुखदायक सीनरी यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये व्यक्ति का अंतिम डेस्टिनेशन है, अंतिम एड्रेस ही है। जीवन में भी जितना भी आप कर लो सब यहीं पर आग में चला जाएगा। चाहे आप घमंड कर लो, चाहे आप
झगड़ा कर लो, जो भी कर लो, जीवन में जो भी कमाए थे यहीं से ही आग लगकर सब जल जाएगा। देखिए ये सामने से प्रतीक्षालय है, लेकिन ये एक डेड बॉडी को सजा कर ले रहे हैं आग लगाने के लिए, शेष कृत्य करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे आग में जलता है ये, सबको कैसे आग लगाते हैं। यहाँ देखिए रो रहे हैं कुछ आदमी, कुछ खुद के लोग, रिश्तेदार लोग अपने आत्मियों को खोकर रो रहे हैं। लेकिन यही तो सच्चाई है, एक ना एक दिन सभी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पृथ्वी है और यहाँ जितने भी जन्म हुए हैं, पैदा हुए हैं, और एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे आग लगाते हैं अंदर। और देखिए हम जिधर डेड बॉडी को आग लगाया जाता है, ये डेड बॉडी आग लगाने का घर ही है। देखिए कितने सारे डेड बॉडी जल रहा है, और ये तो है अंतिम आर्डर इस व्यक्ति का। आप जिंदगी में जितने चाहे पुण्य करो, पाप करो, चोरी करो, डाका करो, जो भी करते हो या कुछ कर्म अकर्म करते हो, सब यहाँ हिसाब होता है और बाद में यहीं पर ही आपको विदाई लेना पड़ता है दुनिया से। कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति को अगर जलाई दिया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए, तो उनके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में सीधा सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। मतलब ऐसे ही होता है कि आत्मा भूत प्रेत नहीं बनकर रहेंगे, अतृप्त आत्मा बनकर नहीं रह पाएंगे। यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति को यहाँ जला दिया जाए तो कहा जाता है कि एक विश्वास है कि यहाँ सीधा सीधा स्वर्ग प्राप्ति होने का सुजग रहता है, चांसेस रहता है। देखिए आपके सामने एक शव को सजाया दिया जा रहा है, डेड बॉडी को, और इसको ऐसे ही इसी तरह आग लगाते हैं। पहले काठ को सजाते हैं, लकड़ी को सजाते हैं, उसके ऊपर डेड बॉडी को शयन करते हैं और आग लगाते हैं। और देखिए बहुत सारे ऐसे ही आग जल रहे हैं, आधा आधा जल गए हैं और कुछ समाप्त भी हो गए हैं, और एक ना एक दिन तो सभी को ही जाना ही पड़ेगा। ये देखिए एक डेड बॉडी भी आधा जला हुआ है, आप देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे ही सीनरी आपको यहाँ देखने को पड़ेगा। अगर आप कभी भी जिंदगी में पूरी स्वर्ग द्वारा आते हो तो यही सीनरी सबको देखना पड़ेगा, और जिंदगी का अंतिम क्या है यही से ही समझ में आ जाएगा। देखिए और एक डेड बॉडी आया है, शायद ये एक्सीडेंट केस हुआ था, उसको ये किया गया है, पोस्टमार्टम किया गया है। और ये जैसे लग रहा है कि ये बुढ़ा मतलब वयस्क नहीं है, यंग एज का ही है, शायद कुछ रोग या एक्सीडेंट या हादसा से जान चला गया है। आप देख लीजिए बहुत सारे आदमी उनके पास ही हैं, सजा रहे हैं सबको आग लगाने के लिए, डेड बॉडी को आग लगाने के लिए। देखिए एक आदमी उनको पकड़ के रो रहे हैं। तो मित्रों यहीं पर विदाई लेते हैं। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को।